Okay, so we are back with a new set of discussion today and let me repeat, हर वीडियो के शुरुआत में मैं बोल रहा हूँ मैंने ऐसे शॉर्ट क्लिपिंग्स बनाए हैं करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस के विद आंसर्स। इनको देखना जरूरी है बिकॉज व्हाट हैपेंस यू नो द एंटायर चैप्टर, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में मार्जिन मिल जाता है, थोड़ा बहुत रॉन्ग भी हो सकता है। करेक्ट इनकरेक्ट में या तो करेक्ट है या टोटली रॉन्ग है। एंड मोर ओवर स्पेशली हाउ टू प्रेजेंट योर रीजनिंग, हाउ टू सपोर्ट द स्टेटमेंट विच इज ऑलरेडी ट्रू, ये सारे आर्ट आपको तभी समझ में आते हैं व्हेन यू हैव वॉच्ड दीस टाइप ऑफ वीडियोस। सो देयर इज अ रिपीटेड रिमाइंडर, प्लीज डू वॉच। इसके पहले जो वीडियोस अपलोड हुए थे या प्लेलिस्ट कॉलम में भी डाले हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा। आइए, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, आज हम लोग ऐसे 700 वाले सीरीज के कुछ कर रहे हैं यहां पर। An adverse report is one where an auditor gives an opinion subject to certain reservations. Of course not. ये तो qualified opinion की परिभाषा है। तो सबसे पहले as per SA 705 में प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। So we are back again. तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो SA 705 है जिसका नाम है Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report, it requires the auditor to express an adverse opinion. ये adverse opinion का केस है, वो भी बताओगे आप। यहां पर having obtained sufficient appropriate evidence that misstatements are material as well as pervasive, यानी कि कब adverse report होता है वो समझा दिया गया है यहां पर। और इसमें भी खास बात क्या है, material as well as pervasive, ये दोनों वर्ड्स आंसर में आने चाहिए। एंड आई एम 100% श्योर 80-90% लोग नहीं लिख पाते ये सब चीजों को अगर इस टाइप के शॉर्ट वीडियोस को आपने नहीं देखा हो। एंड ये जो केस है, द ओपिनियन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस, दिस इज अ केस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, ये भी हमने बता दिया यहां पर। So did you understand why these short questions are important? It polishes your essays, it polishes your compulsory part, या लंबे जो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, छोटे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, इसमें भी आप पॉलिश हो जाते हैं। ओके, comparatives ऐसे 710 पर डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखो because usually students forget this. It is applicable to corresponding previous year figures and not to comparative financial statements. पर यहां पर क्लियर किया गया है, it can be in either of the two forms. And then also explain briefly. Okay, तो इससे आपका ऐसे 710 जो ignored part था वो भी take care of हो जाता है यहां पर। Is it okay? अब देखो वैसे यहां पर when the accounts do not represent a true and fair view, the auditor should express disclaimer of opinion. Look at the writing pattern again. आपने पहले ये बताना है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो साफ दिख रहा है। Because when the accounts do not represent true and fair view, that is a case of adverse opinion. Because आपको लग रहा है material as well as pervasive, and word is very important. तो disclaimer of opinion actually कब दिया जाता है, फिर आपको वो समझाना पड़ेगा। It is issued when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and it concludes that the possible effect मे बी मटीरियल एंड परवेसिव। क्योंकि मुझे SAAE जो हम लोग कोचिंग सेंटर्स में शॉर्टकट में पढ़ते थे, एग्जाम में नहीं लिखेंगे, मुझे मिला ही नहीं है। एंड मटीरियल एंड परवेसिव इंपैक्ट आ सकता है ये एविडेंस नहीं कलेक्ट करने से ऑफ द अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। आई डिड नॉट से कि मिसस्टेटमेंट्स है और वो मटीरियल एंड परवेसिव है, मैं बोल रहा हूं मुझे बहुत सारे एविडेंसेस नहीं मिले हैं, मटीरियल एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बहुत जगह जगह मुझे जो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस थे थ्रू आउट, तो मटीरियल एंड परवेसिव वाला वर्ड भी आया है यहां पर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे यहां पे देखो आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो इन चीजों को जो बहुत दिन पहले आपने पढ़ा होगा पर आप भूल गए हैं। सो दिस रियली हेल्प्स टू रिवाइज ऑल द एसेस। ओके, उसी तरह disclaimer of opinion is issued when an auditor confronts a different stand by management interest in respect of a material issue which the auditor does not approve of. ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। अगर डिफरेंट स्टैंड ही मेरे को लेना है कि आप कुछ दिखा रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूं, तब तो या तो एडवर्स ओपिनियन का केस होता या वो केस हो जाता क्वालिफाइड रिपोर्ट का। अंडरस्टूड? डिफरेंट स्टैंड वाली जब बात आ गई कि मेरा आपसे मैच नहीं कर रहा ओपिनियन, आपका अलग है मेरा अलग है, देन दिस केस विल बी कमिंग इनटू पिक्चर। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की केस कब होती है, व्हेन द ऑडिटर इज नॉट एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन बिकॉज उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, एंड दैट इज मटीरियल एंड परवेसिव। बहुत सारे जगह मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है।
The auditor disagreed with the management with regard to acceptability of the accounting policies. Language ध्यान से देखो. And the inadequacy of disclosures in the financial statements. The auditor disregarded with the management regarding the acceptability of accounting policies and the inadequacy of disclosures and issued a disclaimer. ये incorrect case है. ऐसे केस में उसे या तो qualified देना चाहिए था या तो उसे adverse देना चाहिए था. He cannot issue disclaimer. And फिर थोड़ा सा टाइम मिले also explain कि disclaimer कब दिया जाता है, जब उसको evidence मिलता ही नहीं है. ऐसे situation में is unable to obtain SAAE and the possible impact is considered as material and pervasive. So this was really an eye opener discussion. छोटे छोटे words जो हम मिस कर रहे थे और आंसर्स में लिखने का तरीका हम देख रहे हैं. Emphasis of matter paragraph in the auditor's report is a substitute of disclaimer of opinion. Not at all. ये 706 का रेफरेंस देके आप आगे बढ़ोगे कि emphasis does not affect the auditor's opinion. This is the most important line. कि ऑडिटर्स ओपिनियन अफेक्ट नहीं हो रहा है इससे. ओके, इट ओनली हाईलाइट्स अ फंडामेंटल मैटर बट इट डज नॉट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियंस इशूड, फिर वो भी बताइए कि डिस्क्लेमर का केस कब आता है. यानी यू हैव टू टच बोथ द एस्पेक्ट्स, ईओएम भी एज वेल एज डिस्क्लेमर वाला जो एस्पेक्ट है वो भी आपको टच करना पड़ेगा यहां पर. ओके, द ऑडिटर शैल नॉट मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. करना पड़ सकता है, ऐसा कौन बोल दिया कि मॉडिफाई करेगा, ये नहीं तो लिखा है. फिर आखिर समझाइए मॉडिफाइड ओपिनियन ऐसे 705 को रेफर करते हुए. यानी जगह जगह व्हाट यू आर सीइंग, कभी 706 रेफर हो रहा है, कभी 705 रेफर हो रहा है. तो 705 को रेफर करते हुए कि मॉडिफाइड ओपिनियन की दरकार कब पड़ती है, बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. लैंग्वेज ध्यान से देखना आज कि बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, based on the audit evidence obtained, the financial statement as a whole are not free from material misstatements or is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence कि whether they are free from material misstatements or not, तो report modify होगा. तो ऐसे छोटे छोटे केसेस हैं, बाकी इन्हीं लाइंस पर है, so I'm not highlighting again, they are very simple. Now this come to this one, other matter paragraph. This is interesting. Other matter paragraph 706 में कवर हुआ था ये भी. Included in the auditor's report refers to a matter appropriately disclosed in the financial statement that in the auditor's judgment is fundamental to users understanding. ये incorrect है. ये आंसर तो emphasis of matter paragraph की होती है कि auditor's report में ये paragraph insert किया जाता है which is fundamental to users understanding. Other matter paragraph is not that case. 701 कैम पैराग्राफ की ऑडिट मैटर्स वाले जो पैराग्राफ है इन पर भी कई करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर. नॉट एट ऑल. ये 701 में हमने क्लियरली पढ़ा भी था. ओके, कैन यू पॉज फॉर अ मोमेंट. नाउ इसी कैम से रिलेटेड लेआउट वंस मेरे मैट में और आप भी जहां से भी पढ़ रहे हो ये और करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. दैट कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, एक तो आपने देखा था अभी, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन. इट इज नॉट, सारे नॉट है. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द मटीरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न ऐसे 570. अंडरस्टूड. इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन, नहीं दिया जाता. कैम इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स. एंड ये जो कैम पैराग्राफ है, दिस अप्लाइज टू ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज. या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां खुद सोचते हैं कि हम कुछ की ऑडिट मैटर्स को हाईलाइट करें और करेंगे तो वो इसके अनुसार ही करेंगे. बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन. इट इज नॉट, मतलब आपको देना ही पड़ेगा. अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो भी आपकी कैम पैराग्राफ वाली मैटर जाएगी. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया हुआ है तो हम क्यों डिस्क्लोज करें. इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट. इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मटीरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न वाले पैराग्राफ के लिए भी. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है. ऐसे 705 में लिखा हुआ है कि अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं तब आप प्रोहिबिट किए जाते हैं from communicating key audit matters. When the auditor disclaims an opinion, he cannot give a key audit matter paragraph. उस situation में आप key audit matter paragraph नहीं दे सकते. Remember that. Is it okay? Very good. Now इसी में मैं कुछ देखना चाह रहा था आपके लिए और भी.
aspects. This was just seen here. चलिए ठीक है. So SA 700 and के सीरीज कंप्लीट होते हैं इस डिस्कशन के अंदर. हाँ, एक सेकंड और. I'll just discuss one more thing with you. SA 706 मैं दिखाना चाह रहा हूं. अगर इस वाले के अंदर ही हुआ ना. यस. SA 706 में अदर मैटर पैराग्राफ में क्या क्या टाइप के मैटर आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स है. फुल पेज करिए. ये 2-3 एग्जांपल्स पढ़िए. इस टाइप के मैटर्स हाईलाइट हो सकते हैं, विच इज नॉट वेरी fundamental, but I would still like to bring it to the attention of everyone. These matters can be highlighted in other matters paragraph. Okay? उसके अलावा यहां पर हमने देखा था, ड्राफ्टिंग भी सीखा था. ये जो आज हमने मटीरियल एंड नॉट परवेसिव, मटीरियल एंड परवेसिव देख रहे थे, अगर हमें ये नहीं मिलता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन सम मटीरियल मैटर्स बट नॉट परवेसिव, तब हम क्वालिफाइड देते हैं. अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें नहीं मिलता है, मटीरियल एज वेल एज परवेसिव मुझे लग रहा है बहुत जगह नहीं मिला है, तो डिस्क्लेमर देते हैं. तो इस पर भी एक करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है, दैट इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन मटीरियल आइटम्स बट दे वर नॉट परवेसिव. तो बच्चे जैसे ही पढ़ते ना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, वो डिस्क्लेमर लिख देते हैं. बट इफ यू रीड द क्वेश्चन मटीरियल बट नॉट परवेसिव, देन इट इज अ केस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन. याद रहेगा. तो ये रिवीजन भी आज हो गई फिर से. एंड SA 700 आपने पहले भी देख रखा था. यहां पर SA 700 आपने पढ़ा था. यू हैव ऑलरेडी डन दैट विथ मी. एंड व्हाट एल्स, ड्राफ्टिंग भी हमने किया था. और एक चीज SA 700 में हमने देखा था, एग्जाम में नहीं आया, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अगर कोई होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, will it be covered by the auditor's opinion? If it is an integral part of the financial statements, it will be covered. But if supplementary information is not an integral part of the financial statements, then auditor shall evaluate whether it is clearly differentiated. If not, we'll ask the management to change the way it is presented. If management refuses to do so, auditor shall mention in the audit report that supplementary information has not been audited. तो ये सब डिटेलिंग हमने SA 700 पढ़ने के समय कर रखा था. Thank you so much. So this brings an end to 700 series.